हम कन्फेशन करेंगे। जब हम कन्फेस करते हैं तो हम मुंह से कबूल करना है। इसीलिए अगर आप हिंदी भाषा में कबूल करना चाहते हैं, आप हिंदी भाषा में इन शब्दों को दोहरा सकते हैं। अगर इंग्लिश भाषा में आप कबूल करना चाहते हैं, आप इंग्लिश भाषा में इन शब्दों को दोहरा सकते हैं। अपनी भाषा में समझ के साथ आप इन शब्दों को दोहराना चाहते हैं, वैसे आप कर सकते हैं, लेकिन हमने इसे मुंह से बोलकर आवाज़ के साथ दोहराना बेहद ज़रूरी है। आई एम नॉट an ordinary person. I have the life and nature of God in me. I am God's headquarters in the earth. I bring forth good things and subdue my world with the power and glory of the Spirit of God who lives within me. I am replete with God, full of His wisdom, glory, and power. Hallelujah. मैं साधारण व्यक्ति नहीं हूँ। मेरे पास परमेश्वर का जीवन और परमेश्वर का गुण मेरे अंदर है। मैं परमेश्वर का केंद्र स्थान हूँ इस पृथ्वी के ऊपर। मैं अच्छी चीज़ों को, भली बातों को इस पृथ्वी के ऊपर आने का रास्ता देता हूँ और मेरे जगत के अंदर परमेश्वर के आत्मा का सामर्थ और महिमा हम पर छाए रहती है और हमें हम पर प्रबल करती है और हम पर प्रबल होती है। परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर की महिमा जो पवित्र आत्मा में से, परमेश्वर के आत्मा में से हम पर प्रबल होता है। जो पवित्र आत्मा मेरे अंदर जीवित है। मैं परमेश्वर के स्वरूप में हूँ, परमेश्वर के साथ समानता में हूँ। उसकी संपूर्ण बुद्धि, महिमा और सामर्थ से भरा हुआ। हालेलुया। आज जो मनन करने के लिए, मेडिटेट करने के लिए जो वचन है, कोलोशियंस 1 चैप्टर 27 वर्स से 29 वर्स, 2 पीटर 1 चैप्टर 3 वर्स 4 वर्स, इफिशियंस 3 चैप्टर 20 वर्स। आज मेडिटेट के लिए, मनन के लिए जो वचन मिले हैं, कुलोसियों की पत्री 1 अध्याय 27 वचन से 29 वचन, पत्रस की दूसरी पत्री 1 अध्याय 3 वचन से 4 वचन, इफिसियों की पत्री 3 अध्याय 20 वचन। हम पढ़ेंगे इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्शन में से, हिंदी में हम पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। कोलोशियंस 1 चैप्टर 27 वर्स से 29 वर्स तक किंग्स जेम्स वर्शन में से हम पढ़ेंगे। To whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory, whom we preach, warning every man and teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ Jesus. Whereunto I also labor, striving according to his working, which worketh in me mightily. और एक बार पढ़ेंगे कोलोशियंस 1 चैप्टर 27 वर्स से 29 वर्स तक किंग्स जेम्स वर्शन में से।
to whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory, whom we preach, warning every man and teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ Jesus, whereunto I also labor, striving according to his working which worketh in me mightily. हम हिंदी BSI बाइबल में से पढ़ेंगे कुलोसियों की पत्री 1 अध्याय 27 वचन से 29 वचन तक। BSI बाइबल में से, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। हालेलुया। तो क्यों हम प्रचार करते हैं? ध्यान दीजिए यहाँ पर, क्यों हम अन्य जातियों के बीच में यीशु 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 करके सिखाते हैं? क्यों हम ऐसा करते हैं? है ना, मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। इसी के लिए मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ्य के साथ प्रभाव डालती है, तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूँ। हालेलुया। तो रोज के रोज रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज को पढ़ना, रोज के रोज घंटों घंटों आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करके भेजना, तो ये क्या हमारा टाइम पास या फिर हमारे कोई खास ऐसे पर्सनल गेन, पर्सनल फायदे के लिए है क्या? नहीं, इसके अंदर से परमेश्वर का आत्मा हम सबका मुलाकात लेता है। वो सिर्फ आप ही लोगों का मुलाकात नहीं ले रहा है, वो मेरी भी मुलाकात लेता है। जब मैं खुद रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज को तैयार कर रही होती हूँ, पढ़ के उसका ट्रांसलेशन करके उसके ऊपर मनन करके, तब वो मेरी सेवा कर रहा होता है, वो मुझे मसीह के अंदर सिद्ध कर रहा होता है। हालेलुया। और जब मैं अपलोड करती हूँ और वो आप लोगों के बीच में आता है, तब वो आप लोगों की सेवा करता है। हालेलुया। तो हम मसीह में सिद्ध होने के लिए है। अगर आप मसीही नहीं है अभी भी, तो आप हमारे रिकॉर्डिंग के अंदर से जब टीचिंग आते हैं, जब हम समझाते हैं, तो वो क्या हो जाता है, आप लोगों के लिए चेतावनियाँ हो जाती है कि भाई ये बात है, बहन ये बात है, ओके, इससे अनजान नहीं रहना, इससे आप वाकिफ हो जाओ, इसको आप पहचान लो। ओके, तो क्या है आप लोगों के लिए जो मसीह नहीं है, जो गैर मसीह है, उनके लिए ये क्या हो जाता है, रिकॉर्डिंग चेतावनी हो जाती है। ओके, और उनके मन बदलने का उनको अवसर मिलता है। उनको समझ नहीं रहेगा तो वो मन नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे इतने मन के इतने कच्चे हैं कि वो दुष्टता में मन लगाए हुए नहीं है, लेकिन केवल उनको पता ही नहीं है सच्चाई क्या है, तो इसकी वजह से वो दुष्टता के अधीन हो गए होते हैं। जब उनको पता चल जाता है कि अरे ये रास्ता नहीं है, दुष्टता का रास्ता नहीं है, हमको उसमें से नहीं, हमको पवित्रता के रास्ते से चलना है, तो बहुत जल्दी वो हमारी बात को मान लेते हैं और वो हमारे हाँ में हाँ मिला लेते हैं। हमको बोलते हैं ठीक है, हम आप बता रहे वैसे ही करेंगे, और वो करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे जो बहुत कमज़ोर अवस्था में, परमेश्वर को समझने के अवस्था में तैयार मन है उनका, ओके, उस प्रकार के लोग बहुत जल्दी परमेश्वर के वचन को स्वीकार पाते हैं और मन फिरा पाते हैं। वही बात अगर उनको मालूम नहीं पड़ती तो वो बस ऐसी भले बुरे बातों में अपने ज़िंदगी को बिताकर ख़त्म हो जाएंगे। ओके, तो पवित्र आत्मा है जो उन लोगों की सुधि ले रहा है, हाँ, उन लोगों के ऊपर ध्यान लगा रहा है। पवित्र आत्मा है ये। ओके, हम नहीं, हमारा कुछ भी नहीं, परमेश्वर का आत्मा ये सब काम कर रहा है। इसकी वजह से हमको ये ध्यान रखना है कि जब हम रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ को पढ़ रहे हैं, जब हम प्रार्थनाओं को अपलोड करते हैं, जब हम गीतों को अपलोड करते हैं, जब हम अन्य भाषा को अपलोड कर रहे होते हैं, कुछ भी अगर हम अपलोड कर रहे हैं अपने चैनल्स में से, तो वो
हम सबकी सेवा पवित्र आत्मा कर रहा है। ओके, ताकि नंबर 1 हमको चेतावनी मिले और नंबर 2 हम मसीह में सिद्ध बनते जाएं। हालेलुया। देखिए 29 वचन क्या कहता है, इसी के लिए मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ्य के साथ प्रभाव डालती है तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूँ। हालेलुया। तो हर चीज आपको तन मन लगाकर हम आपके सामने परोसते हैं मसीह के विषय में। ठीक है, देखिए कुलोसियों की पत्री 1 अध्याय उसका 27 से 29 वचन, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। हालेलुया। इसी के लिए मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ्य के साथ प्रभाव डालती है तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूँ। आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, जब हम बोलते हैं दुष्ट का अंत निश्चित है तो इसका मतलब क्या बनता है? क्या हम मनुष्य का अंत देखने के लिए मजा ले रहे हैं? नहीं, ये चेतावनियाँ उनके समझ में आ जाए। समझ में आया? तो जब चेतावनियाँ निकलती है परमेश्वर के वचन से और उसको ग्रहण करने वाला जो ग्रहण करता है अपने प्राणों की वो रखवाली कर लेता है। ओके, मसीह में वो सिद्ध हो जाता है और हम उसके लिए तन मन लगाकर उसके लिए रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज में अलग अलग चैनल्स में से अलग अलग तरीके से उसकी सेवा में उतर कर आते हैं। ओके, अब ये कौन है? परमेश्वर का आत्मा है जो हमको सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है, हमारा उसके अंदर कुछ भी नहीं है। सब कुछ जो है यहाँ 29 वचन खुल्लम खुल्ला बताता है वह परमेश्वर की शक्ति के अनुसार हम ये सब कर रहे होते हैं जो हमारे अंदर सामर्थ्य के साथ प्रभाव डालती है। ओके, उसकी शक्ति है ये। ओके, उसके पराक्रम है ये, उसकी योजना है ये हम सबके लिए। उसके अंदर आप भी शामिल है, मैं भी शामिल हूँ। ओके, हम सब के ऊपर पवित्र आत्मा हमारे अंदर शक्ति डालकर सामर्थ्य के साथ प्रभाव डालकर हमारे से ये काम करवाता है। तन मन से हम काम कर लेते हैं। हालेलुया, परिश्रम कर लेते हैं। ठीक है, हम अगला वचन पढ़ेंगे दूसरे पत्रस की पहले अध्याय 2 पीटर 1 चैप्टर 3 वर्स 4 वर्स। हम इसे इंग्लिश में पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से और हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। 2 पीटर 1 चैप्टर 3-4 वर्स, किंग्स जेम्स वर्शन में से। According as his divine power hath given unto us all things that pertain unto life and godliness, through the knowledge of him that hath called us to glory and virtue, whereby are given unto us exceeding great and precious promises, that by these ye might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust। और एक बार पढ़ेंगे 2 पीटर 1 chapter 3-4 verse। According as his divine power hath given unto us all things that pertain unto life and godliness, through the knowledge of him that hath called us to glory and virtue, whereby are given unto us exceeding great and precious promises, that by this ye might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust। यहाँ पे देखिए बहुत प्यारा वचन है, हम हिंदी BSI बाइबल में से पढ़ेंगे इसे। पत्रस की दूसरी पत्री उसका पहला अध्याय 3 और 4 वचन हम पढ़ेंगे BSI बाइबल में से।
पतरस की दूसरी पत्री पहला अध्याय 3-4 वचन। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। हालेलुया। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के समभागी हो जाओ। हालेलुया। देखो कितना प्यारा परमेश्वर ने हमको समझाया है। ये जो हम तन मन लगाकर परिश्रम करते हैं, ये आपको पता चल गया कुलोसियों की पत्री में पढ़ते समय। वहाँ 29 वचन में खुल्लम खुल्ला लिखा है, पहले अध्याय के 29 वचन में खुल्लम खुल्ला लिखा है कि वो हमारी ताकत नहीं है, हमें जो परमेश्वर की शक्ति हमारे अंदर से सामर्थ्य प्रभाव डाल रही है, ओके, वो आपके लिए तन मन परिश्रम कर रहा है, तन मन के साथ हमसे परिश्रम करवा रहा है। अब ये क्या करता है, हमको चेतावनी देता है, ओके, और हम चेतावनी को स्वीकार के हमको वो किस दिशा में लेकर जा रहा है, मसीह के अंदर हम सिद्ध होकर उपस्थित किए जाने के लिए है। समझ में आया? तो ये सारा काम जो है करने के लिए परमेश्वर का भक्ति का जीवन हमारे लिए चाहिए, है ना। तो पवित्र आत्मा को ये सब करने के लिए उसका एटमॉस्फेयर चाहिए, उसका प्लेटफॉर्म चाहिए, उसके कानून अधिकार चाहिए उसको, ओके। वो गैर कानूनी काम नहीं करता है, वो कानूनी अधिकार के साथ हमारे अंदर काम करता है। हालेलुया। वो कानूनी अधिकार हमारे अंदर से परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का लहू जो बहाया, ओके, यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह जो इकलौता प्रिय बेटा परमेश्वर का, उसने जो लहू बहाया क्रूस के ऊपर, उसने जो बलिदान किया, उसके बारे में यूहन्ना बपतिस्मा ने क्या बताया कि जगत का मेमना जो जगत का पाप हरण करने के लिए परमेश्वर का मेमना यहाँ पर मौजूद हो गया है। हालेलुया। वो देखो जगत का पाप हरण करने वाला परमेश्वर का मेमना वो यहाँ पर मौजूद हो गया है। तो ये जगत का पाप हरण कर लिया यीशु मसीह ने। तो ये जगत के अंदर अब क्या बन गया, कानूनी अधिकार बन गया कि अब परमेश्वर मनुष्य को धर्मी देखता है, ओके। मनुष्य का इच्छा है परमेश्वर के राज्य में आना या नहीं आना, ओके। परमेश्वर मनुष्य को इस जगत के अंदर के मनुष्य सृष्टि को वो धो दिया है, ओके, शुद्ध किया है, पवित्र किया है। उनके ऊपर परमेश्वर का दंड मौजूद था, ओके। अब वो दंड जो मौजूद है वो सिर्फ उन्हीं लोगों के ऊपर रहेगा जो यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान को स्वीकार नहीं रहे हैं, ओके, जो मान नहीं रहे हैं कि यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा और हमारे पाप माफ करने के लिए भेजा, ओके। तो ये ग्रहण नहीं करने की वजह से उनके ऊपर परमेश्वर का क्रोध बना रहेगा। समझा? अब मैं ये सब बता रही हूँ तो आप डर जाएंगे, गैर मसीह है तो, है ना। तो इसका मतलब क्या है, आपको मैं चेतावनी दे रही हूँ ताकि आप परमेश्वर के क्रोध के शिकार ना बन जाए। समझ में आया? तो ये परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर से हम सबको बताता है, अगर हम मसीह बन चुके हैं तो हमको ये सच्चाई को समझकर चलना है। रोज के रोज इस सच्चाई को हमें गले लगाते हुए चलना है कि हमारा छुटकारा परमेश्वर ने किया, हमें मृत्यु में से छुड़ाया, हमारा पुराना मनुष्य खत्म हो चुका, जो हमारे बाप दादाओं ने पाप किया था, अधर्म किया था, परमेश्वर को रिस दिलाया था, उसका शरीर टूट गया है, खत्म हो चुका है, मुर्दों में चला गया है। उस शरीर की कहानी बाकी नहीं है। उस शरीर को सूंघता हुआ शैतान अगर आना चाहेगा तो हमको परमेश्वर में वो ढूंढ नहीं पाएगा। हालेलुया। अब हमारा और शैतान का मुकाबला नया सिरा है, ओके। नया सिरा मतलब वो कानून अधिकार खत्म हो गया शैतान का, अब वो हमारा बैरी होकर काम कर रहा है।
हालेलुया। अब वो हमारा दुश्मन होकर काम करता है। हालेलुया। तो वो किसके अंदर से काम करेगा? मनुष्य के अंदर से ही वो काम करता है, चीजों के अंदर से काम करता है, वातावरण के अंदर से काम करता है, ये पृथ्वी के चीजों में से ही वो काम करता है हमारा जीवन के साथ दुश्मनी निभाने के लिए। समझ में आया? उसका अब कानून अधिकार टूट गया हमारे ऊपर से। ओके, मनुष्य के जीवन में से उसका कानून अधिकार टूट जाता है जैसे ही आप इस चेतावनी को स्वीकारते हैं। हालेलुया। इसके लिए यीशु मसीह के बारे में क्या बोला? ज्योति है वो, जीवन की ज्योति है वो जगत में आया लेकिन जगत ने उसको नहीं स्वीकारा। हालेलुया। तो हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस का बलिदान इसी पृथ्वी के ऊपर करके गया है ना? लेकिन फिर भी यही पृथ्वी के लोग उसके बलिदान को मानना नहीं चाहते हैं। ओके, जबकि परमेश्वर की सृष्टि है मनुष्य जाति, तो भी मनुष्य जाति परमेश्वर के पुत्र को स्वीकारना नहीं चाहती है। हालेलुया। तो इसके अंदर हम परमेश्वर के आत्मा की बातों को चेतावनी के रूप में सुनते हैं, प्रचार करने वालों के मुंह से, सुसमाचार फैलाने वालों के मुंह से, प्रार्थना करने वाले लोगों के मुंह से हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं। वो हमको खटखटाता है, वो हमको बताता है, भाई बहन निकल अपने रास्ते से और ले ले तू यीशु मसीह को, ले ले अपने पाप की माफी तू ले ले, तू मेरे क्रोध का शिकार मत बन, तू मेरे क्रोध का शिकार होने के लिए नहीं है, तू मेरे साथ परमेश्वर के साथ, तू मेरे साथ उस जगत में होने के लिए है जिसके अंदर मैं तुझे बचाए रखना चाहता हूँ। हालेलुया। लेकिन आप और हम जब मन ढीठ करते हैं तो ये मन को ढीठाई जो मिलती है वो इसी कारण से मिलती है कि शैतान का अधिकार हमारे ऊपर बनता है। जब तक हम इसे कबूल नहीं करेंगे कि यीशु मसीह प्रभुओं का प्रभु है, बादशाहों का बादशाह है, ओके, वो परमेश्वर का इकलौता प्रिय बेटा है, तब तक मनुष्य उस शैतान के कब्जे में से छूटता नहीं है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर अब शैतान के कब्जे में से उसको छुड़ाने का कानूनी अधिकार चाहिए परमेश्वर को। हालेलुया। तो इसके लिए यीशु मसीह वो कानूनी अधिकार दे दिया परमेश्वर को, ये ले चल जगत को छुड़ा ले अभी तो। हालेलुया। इसके लिए उसने क्या बोला? मत डर हे छोटे झुंड, जगत में संसार में क्लेश है लेकिन डर मत, क्योंकि मैंने जगत को जीत लिया है। हालेलुया। तो इसका मतलब क्या है कि चलो कोई बात नहीं, तुमको यीशु में आने को नहीं दे रहा है शैतान, उसकी जिद लगा के बैठा है क्योंकि उसका अधिकार जता रहा है वो तुम्हारे ऊपर, तो भी परमेश्वर कहता है अब उसकी कोई बनेगी नहीं, चल निकल जा, तू छोड़ दे उसको, आने दे उसको परमेश्वर के राज्य में। ये कानूनी अधिकार यीशु मसीह का बलिदान हमको देता है। हालेलुया। कि हम आप लोगों के लिए प्रचार कर सके, हम आप लोगों को परमेश्वर की वाणी सुना सके। ये कानूनी अधिकार है पवित्र आत्मा को इस पृथ्वी पर रुकने का। समझ में आया? ये कानूनी अधिकार यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान से आया। अब हम जब आपको प्रचार करते और आप गैर मसीह है तो इस कानूनी अधिकार के कारण परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर प्रबल हो जाता है। इसके लिए यशायाह में परमेश्वर ने ऐसा कहा, ऐसा कोई है क्या जो बलवान के मुट्ठी में से उसके भक्षक को छुड़ा ले सके? हालेलुया। तो परमेश्वर कहता ऐसा है और वो मैं हूँ, मैं उस बलवान के मुट्ठी को तोड़ूंगा, उसके भक्ष्य को उसके मुट्ठी में से खुलवा कर छुड़वा कर ले लूंगा। हालेलुया। और फिर परमेश्वर ये भी बताता है ऐसा कोई है जो मेरी मुट्ठी में से मेरे लोगों को छुड़वा सकेगा? परमेश्वर कहता ऐसा कोई भी नहीं है जो मेरी मुट्ठी को खोलकर मुझ में से कोई किसी को बाहर निकाल सकेगा। हालेलुया। तो हम जब यीशु मसीह में आ जाते हैं, शैतान हार गया। हालेलुया। हमारे ऊपर परमेश्वर का आत्मा प्रबल हो चुका। हालेलुया। शैतान के कानून अधिकार खत्म हो चुके। अब हमारे ऊपर परमेश्वर का आत्मा वो जीत हमको दे चुका है जो परमेश्वर के पुत्र ने हमारे लिए किया है।
ओके उसने कहा मैंने जगत को जीत लिया है। अब जगत के अंदर कौन है? शैतान अपने काम दिखा रहा है, लेकिन उसके पास अधिकार नहीं है अभी। ओके अगर हम चाहे तो हम इंडस्ट्रीज को परमेश्वर के सामने झुका सकते हैं। अगर हम चाहे हम पॉलिटिक्स को परमेश्वर के सामने झुका सकते हैं। अगर हम चाहे तो हमारे नगर को परमेश्वर के सामने झुका सकते हैं। अगर हम चाहो तो हम दुनिया बदल सकते हैं, क्योंकि अधिकार हमको मिल गया है। और वो अधिकार किसके पास है? परमेश्वर के आत्मा को काम करने का अधिकार हमको मिल गया है। हालेलुया। परमेश्वर के आत्मा को काम करने देने के लिए हम फिर क्या कर दिए? अपने आप को समर्पित कर दिए। हालेलुया। अपने आप को दे दिए। हालेलुया। हमने अपने आप को सारे मनोकामनाओं में मर जाने दिया। हमको कुछ नहीं चाहिए, ना धन चाहिए, ना संपत्ति चाहिए, ना जगह, ना जमीन, ना जायदाद, ना भविष्य, ना कुछ नहीं चाहिए। हमको चाहिए परमेश्वर। तो अपने आत्मा का कानूनी अधिकार इस पृथ्वी के ऊपर हमारे अंदर से पूरा कर। ओके तब जाके हम आपको प्रचार करते हैं। तो ये कानूनी अधिकार से हम प्रचार करते हैं, गैर कानूनी काम नहीं कर रहे हम। हालेलुया। हम इस पृथ्वी के ऊपर कानूनी अधिकार के साथ लोगों को प्रचार करते हैं। हमारे अंदर परमेश्वर का राज्य एस्टैब्लिश करने का कानूनी अधिकार है। हालेलुया। हमारे जमीन, जायदाद, जगह, सारी चीजों में से, लोगों में से शैतान को उखाड़ देने का कानूनी अधिकार हमारे अंदर है। हालेलुया। हमारे पास कानूनी अधिकार है कि हम शैतान को कह सके गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओके ये कानूनी अधिकार को सामना करना शैतान को मुश्किल हो जाता है। हालेलुया। इसके लिए वचन कहता है ऐसा, तुम्हारे अंदर जो है वो बड़ा सामर्थ्य है, उससे भी ज्यादा जो जगत के अंदर है। हालेलुया। तो तुम्हारे अंदर कौन है? परमेश्वर का कानूनी अधिकार प्राप्त किया हुआ आत्मा मौजूद है। माय डियर फ्रेंड्स समझिए इस बात को। रिबांत आशकर खतीन रब आखा से कतकिन बरहसा। इसके लिए शैतान बैरी किसको बनाता है? तुम्हारे ही लोग तुम्हारे विरोध उठते हैं। हाँ तुम्हारे ही लोगों में बात करने का वाद विवाद लगा देता है। ओके तुम्हारे ही लोगों के बीच में लड़ाइयाँ, झगड़े, मर्डर, रेप, हर प्रकार की हत्या, हर प्रकार के धोखा, चोरी, नाश, घात कौन कर रहा है? इंसान इंसान को कर रहा है। हालेलुया। इंसान इंसान को कर रहा है। हालेलुया। तो इसका मतलब क्या है? शैतान के पास कानून अधिकार नहीं रहा, इसकी वजह से वो मनुष्य के विरोध चला रहा है। ओके लेकिन हमारा परमेश्वर का आत्मा कानून अधिकार लेकर इस पृथ्वी के ऊपर आया है। हालेलुया। जब आदम ने परमेश्वर का वचन पार कर दिया था, उसने बोला था चलो कोई बात नहीं, खा लेते हैं वो फल को जिसको परमेश्वर ने मना कर लिया है, तो हम खा लेते हैं। तो उसने किसकी बात को सुना था? हव्वा ने सर्प की बात को सुना था। सर्प ने हवा से बात करके उसको बताया ये कर, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा तुझे। उसने मान ली और उसके प्रभाव आदम के ऊपर था, तो आदम ने बिना परखे उसकी मान ली, हवा की मान ली। ओके अब क्या हो गया? ये तो सिलसिला चलता जाएगा अब। ओके कैसा है ये ऐसा है कि शैतान हव्वा को बोलेगा, हव्वा आदम को बोलेगा, आदम वैसा करेगा। यानी आदम को परमेश्वर ने उत्पत्ति के पहले अध्याय के 26-27 अध्याय में पढ़ेंगे तो आपको 26-27 वचन में पढ़ेंगे पहले अध्याय के, तो आपको पता चल जाएगा वहां परमेश्वर ने वचन क्या लिखा है, लेट अस मेक मैन। हालेलुया। कि चलो हम मनुष्य को बनाए। हालेलुया। तो इस समय परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मैं पृथ्वी के ऊपर उसको सब कुछ के ऊपर अधिकार करने के लिए रखा हूं। तो मनुष्य का अधिकार था। समझ में आया? मनुष्य के अंदर परमेश्वर ने सब कुछ रचना करके रखा था, क्योंकि जब पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर ने जमीन में बीज बो के रखे थे तो उसकी अभी तक पेड़ पौधे उगे नहीं थे। तब परमेश्वर का वचन कहता है पहले अध्याय के 24-25 वचन के पास देखना, उसमें लिखा हुआ है कि मनुष्य नहीं था खेती करने के लिए, इसके लिए जमीन के अंदर के बीज को सुरक्षित रखने के लिए परमेश्वर ओस को गिराता था।
ओके, ओस उसके ऊपर छाई रहती थी और जमीन को नमी बनाए रखती थी ताकि वो जमीन सूख ना जाए, हालेलुया, ताकि वो बीज मर ना जाए, हालेलुया। तो मनुष्य को खेती करने के लिए परमेश्वर ने इंतजार करके रखा था, और जैसे ही मनुष्य को उसने सृष्टि किया तो नंबर 1 अधिकार दे दिया उसको सारे जीव जंतुओं के ऊपर, सब कुछ के ऊपर, उसको पृथ्वी के ऊपर चलने के लिए अधिकार दे दिया, सब कुछ अधीन करने के लिए उसको बोल दिया। और फिर आप देखेंगे 28 वचन में लिखा है, स्त्री और पुरुष उसने बनाए, नर और नारी बनाए, और कहा फलों और फूलों और पृथ्वी को भर दो, हालेलुया। इसका मतलब क्या है? अब अपनी तरह के लोगों को तुम जन्माना शुरू करो, जैसे तुम एक नर और नारी हो वैसे ही पृथ्वी को नर और नारियों से भर दो, उनको भी नर और नारियां तैयार करने दो, उनको भी आगे जाने दो, और ये मेरा जो काम है पृथ्वी को भर देने का और फिर उसके ऊपर मनुष्य ने प्रभुता करने का, ये काम तुम शुरू करो, खेती करने का काम तुम शुरू करो, जाओ। तो परमेश्वर का योजना के अंदर का मनुष्य है ये। मनुष्य ऐरा गहरा नहीं है, ओके, मनुष्य हमारा दुश्मन नहीं है, मनुष्य ऐरा गहरा नहीं है, मनुष्य परमेश्वर का सृष्टि है। फिर आप पूछेंगे नोह के वक्त में फिर ऐसा क्यों किया, उसने मनुष्य को क्यों मार डाला? क्योंकि परमेश्वर कहता है जो हवा ने सुना, वहां किसकी सुनी? उसने सर्प शैतान की सुनी, हालेलुया। और उस सुनने की वजह से प्रभाव कितना गहरा हो गया कि वो बहका सकती है लोगों को, ओके, उसके अधीन, उसके ऊपर विश्वास करने वाले को वो गुमराह कर सकती है, हालेलुया। उसके ऊपर विश्वास करने वाला आदम था, आदम उसको मानता था कि वो मेरे लिए सहकर्मी है, वो मेरे लिए सहायता करने के लिए दिया गया है, वो मेरे लिए हेल्प मीट है, तो फिर उसकी मैंने माननी है, उसके ऊपर भरोसा रखना है, क्योंकि वो उसी काम के लिए मुझे दिया है। तो अब उसको उसने भरमा दिया, हालेलुया। तो जब शैतान की सुनता है इंसान, तो वो दूसरों को भरमा सकता है, दूसरों को उसके कहे मानने के लिए चला सकता है, हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर के जनों के सामने लोगों को भेजा जाता है ताकि वो परमेश्वर के जन को कुछ बोल के, कुछ खिला के, कुछ करके वो अपने वश में कर लेगा, और अब वो मनुष्य वो परमेश्वर के जन को बोलेगा ये पूर्व दिशा है, चाहे वो नहीं है तो भी वो परमेश्वर का जन बोलेगा हाँ ये पूर्व दिशा है, ओके, ये तेरे दोस्त है, चाहे वो आपके गर्दन दबाकर मार डालने वाले लोग रहेंगे तो भी आप बोलेंगे हाँ ये हमारे दोस्त है। भ्रम में पड़ गए आप, समझ में आया? तो शैतान पूरे मनुष्य को भ्रम में डाल दिया है। शैतान के पास भ्रम में डालने का पावर है। जो उसने हवा में डाला तो हवा ने उसके सुनने की वजह से वो भ्रम में पड़ गई, समझ में आया? अगर उसने सुना नहीं होता, अगर उसने सीधा जवाब दिया होता कि नहीं भाई चल हट जा, तो ज्यादा बहस मत कर, जहाँ पे मेरा कोई भविष्य नहीं है तो उसके बारे में बातें ही क्यों कर रहा है मेरे साथ, अगर उसने ये काम ऐसे तरह से हैंडल कर लिया होता तो शायद से उसने वो फल को नहीं खाया होता और आदम और हवा सही तरह से पृथ्वी के ऊपर बादशाह की तरह राज्य कर रहे होते, हालेलुया। लेकिन ये उन लोगों ने सुनने के कारण बदल गए, ठीक है। अब परमेश्वर ने उनको हकाल दिया, निकाल दिया वहां से, अदन बगीचे के आराम वाले जगह में से निकाल दिया, और परमेश्वर ने बोला देख अब मेरा प्रेजेंस तो तेरे साथ नहीं है, अगर तेरे साथ मेरा प्रेजेंस होता ना तो तेरा शरीर का भी मैं देखभाल करता, अगर तेरे पास मेरा प्रेजेंस होता था ना, अगर मेरी मर्जी होती थी ना तेरे अंदर, तो ना कैसा भी हो मैंने तुझे संभाला होता, हालेलुया। लेकिन अब बात बदल गई है, अब तूने शैतान की सुनी है ना, तो उसके दासत्व में तू अब पीड़ाओं को सहेगा। परमेश्वर को भविष्य मालूम था, हालेलुया, परमेश्वर को भविष्य मालूम था आदम और हव्वा का भविष्य अब क्या होने वाला है। हमको लगता है परमेश्वर ने श्राप दिया, परमेश्वर श्राप नहीं दिया है, परमेश्वर उसका नाम श्राप बोलता है जिसके ऊपर शैतान का प्रभाव आने वाला है, जिसके अंदर से परमेश्वर
परमेश्वर का उपस्थिति खत्म हो जाएगा। ऐसा परमेश्वर मालूम है कि अगर अब मैं इसके अंदर से बाजू में हट जाऊं तो इसके ऊपर शैतान का अधिकार आने वाला है। अब शैतान के अधिकार में इसकी हालत क्या होने वाली है उसका वर्णन व्यवस्था विवरण में कर दिया है। हालेलुया। उसका वर्णन परमेश्वर जब करता है तब वो कहता है ये श्राप तेरे ऊपर आएंगे। हालेलुया। हाँ, तो वो असर है, वो असर है। वो असर कहाँ से आया? वो असर इसीलिए आता है माय फ्रेंड कि हम परमेश्वर से हट गए हैं। ओके, हम परमेश्वर से हट गए तब शैतान आपको बोलता है जा उसका मर्डर कर, जा उसको शूट कर, जा उसको हिट कर, जा उसको परेशान कर, जा उसको, और आप लल्लू पंजू बन के उसका सुनते सुनते भागते हैं और हमारा पीछा करते हैं। हालेलुया। समझ में आया? तो आप जिम्मेदार नहीं है। तो क्या हम आपका गला दबाकर मार डाले आपको? क्या आपको हम मार डाले? हम आपको बोले दुष्ट का अंत होता है, चलो मरने दो उनको, ऐसा बोले? आप उसके है ही नहीं वो कारण से, तो हम आपसे क्यों दुश्मनी करें? ओके, आप मूर्खता करते हैं। परमेश्वर को भ्रम वाले आत्माएं पहचानने का सामर्थ्य जो परमेश्वर देता है वो आपके पास नहीं है। ओके, आप सुनते हैं और लग जाते हैं हमारे पीछे। हाँ, आप सुनते हैं आते हैं चर्च बिगाड़ने के लिए, आप सुनते हैं आते हैं दुश्मनी करने के लिए, सुनते हैं लगाते हैं झगड़े रगड़े को, आप सुनते हैं बनाते हैं कोई युक्ति या स्कीम हमारे विरोध में। आप प्रॉब्लम है? नो। हाँ, आप कोई भी क्यों ना हो इस सृष्टि के ऊपर मनुष्य जाति प्रॉब्लम नहीं है, उसके पीछे खड़ा शैतान प्रॉब्लम है। हालेलुया। ओके, वो कारण है कि परमेश्वर हट जाता है। समझ में आया? परमेश्वर हट गया ना तो आपको ध्यान रखना है मेरे भाई मेरे बहन, आई डोंट केयर तू किसके विरोध में है। ओके, मुझे परवाह नहीं है तू किसके विरोध में है। हालेलुया। मुझे परवाह इतनी ही है कि तू जिसका सुन के कर रहा है उससे मुझे तो बचना है। हालेलुया, मुझे तो बचना है, मैं तो प्रार्थना करूंगी। ओके, अब मैं आपको तो ये भी बता देती हूँ आपकी हालत क्या होने वाली है। क्योंकि परमेश्वर आपके साथ नहीं है, इसकी वजह से श्राप आपका पीछा करेंगे। ओके, श्राप वहीं पर है जिसके साथ परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। तो आप मेरे पिछले जमाने के वक्त में, मेरे पिछले दिनों में, मेरे पिछले बाप दादाओं ने क्या काम किए ये ढूंढने के लिए मत जाइए। आप व्यर्थ जाएगा आपका मेहनत, क्योंकि हम उस जगह से मर चुके हैं। हाँ, हमारी उसके अंदर कोई नामो निशानी बाकी नहीं है। हालेलुया। हम उसके अंदर से बाहर निकल आए हैं। हालेलुया। अब हम जो है वो परमेश्वर के नए सृष्टि है। हमारी आइडेंटिटी प्रूफ है ना, हम परमेश्वर की सृष्टि है। हालेलुया। तो आप भले ही हमारे पूर्वजों के जो बाप दादाओं के वेदियों को ढूंढ के निकालो, हमारे अपराध ढूंढ के निकालो, हमारे बस्तियां ढूंढ के निकालो, हमारे कारोबार ढूंढ के निकालो, हमने किए हुए गंदे काम ढूंढ के निकालो, सारे गटर की चीजें बाहर निकालो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि हमको पता है अब उसके अंदर से हमारी फाइट नहीं है। अब हमारी फाइट जो है हमारे दुश्मन के साथ है। हालेलुया। हमारा दुश्मन मनुष्य नहीं शैतान है। हालेलुया। ये चेतावनी है आप लोगों के लिए, ये चेतावनी है जो मसीह में नहीं है उसको। ओके, ये चेतावनी परमेश्वर आपको सिखाता है। हालेलुया। कि ऐसा शैतान भरमाता है इंसान को और इंसान का दुश्मन दिखाई देता है, लेकिन हम मसीही लोग हैं। हालेलुया। हम मसीह, हम सच्चाई को जानने वाले लोग हैं। हमारे सामने हमारा परमेश्वर जीत चुका है। अगर वो जीत चुका है तभी तो हम यीशु में आए हैं। ओके, नहीं तो आपके ही जैसे और 10 गंदे काम करके, आप जैसे और 10 हम गंदे काम करके लोगों को भरमाने के लिए बैठ जाते थे, है ना। हम भरमाने वाले हथियार बन के बैठे रहते थे। ओके, लेकिन हम वो नहीं है। हालेलुया। इसके लिए हमारा और आप लोगों का मेल नहीं बैठता। आप अपनी तरफ से देखिए, आप किसकी भक्ति करते हो, आप उसको चलाइए, आई डोंट केयर। लेकिन वो भ्रम में डाला हुआ है आपको।
ओके, और हम जिसकी भक्ति करते वो हमारा सच्चा परमेश्वर है, वो ज्योति है, वो उजियाला है। ओके, वो सबसे बड़ा महान परमेश्वर है और उसकी हाँ तो सब संसार के अंदर हाँ रहना है, अगर उसकी ना तो सब संसार के अंदर ना रहना है। ये कानूनी अधिकार हमारे अंदर परमेश्वर ने दिया है, ये कानूनी अधिकार है हमारे पास। हालेलुया, ये कानूनी अधिकार को लेकर हम ये प्रचार को अपलोड करते हैं। हालेलुया, ये कानूनी अधिकार है गैर मसीह को हम यीशु मसीह के बारे में बताएं। हालेलुया, ये कानूनी अधिकार है हमारे पास कि हम प्रभु यीशु मसीह का बचने का रास्ता उसको बताएं जिसको अभी तक मालूम नहीं है। ये कानूनी अधिकार है। राष्ट्रों में जाकर, जगत के हर हिस्से में जाकर हमको परमेश्वर के नाम को लोगों के सामने लाना है, यीशु मसीह के बलिदान को ये लोगों के सामने लेकर आना है, ताकि वो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर सके और भ्रम में डालने वाले के हाथों से छुड़ा लिए जाए। हालेलुया, तो आप बनाइए अपने स्कीमें, वी डोंट केयर, वी डोंट केयर। हाँ, बनाइए अपनी बुद्धिमानियां, बहुत चलाइए अपने तरकीबें, वी डोंट केयर। ओके, वी डोंट केयर। हमारे पास आपके बारे में परवाह करने का कोई हिसाब ही नहीं बचता है, क्योंकि आप हमारे लिए कुछ है ही नहीं, तो आपके हिसाब किताब हम क्यों रखें। हालेलुया, इसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है इमीडिएटली माफ कर दो मनुष्यों को, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अगर कोई मसीह है और गलती कर देता है और वो माफी मांगता है, तो पतरस को यीशु मसीह ने कहा 7 से 70 बार माफ करते रहे, नो प्रॉब्लम, क्योंकि वो बार बार भटका और बार बार गिरा, बार बार भटका, बार बार गिरा। माफ कर दे, छोड़ दे, चल निकल जा आगे। मनुष्य के साथ हम बदला नहीं लेते हैं। हालेलुया, हमारा परमेश्वर जानता है बदला किससे लेना है। ओके, भजन संहिता के 92, 93, 94 आप ध्यान से पढ़िए, उसके अंदर आपको मिलेगा हमारा परमेश्वर बदला कैसा लेता है। हालेलुया, इस प्रकार से हमारा जीवन है कि हमारे अंदर परमेश्वर की ज्योति आ चुकी है, पापों की माफी आ चुकी है। हम आपको चेतावनी दे रहे, पाप से मन फिरा लो। ओके, आपका मन नहीं हो रहा है फिरने के लिए, आपको डाउट लग रहा है, आपको लग रहा है हम झूठ कहेंगे, तो परमेश्वर का आत्मा प्रबल हो जाएगा आपके ऊपर, आपको सच क्या है झूठ क्या है ऐसे पर्दाफाश करके बता देगा, और आप हाय हाय तौबा तौबा करते हुए छाती पीटते पीटते नाक रगड़ रगड़ कर आप परमेश्वर को दोहाई लगाना शुरू करेंगे, हे खुदा बाप, सुना तो था हमने लेकिन मानना मुश्किल था, थैंक यू कि तूने हमें मनवाया और हमारा प्राण तूने बचा लिया। चैलेंज है मुझे, मेरी तरफ से आप लोगों को, मेरी तरफ से आप लोगों को चुनौती है। ओके, अपनी जिद करना बंद कर दो, मैं आपको ओपनली बोल देती हूँ, खत्म कर दो। ओके, आप प्रॉब्लम नहीं है, आप जब प्रॉब्लम नहीं है आप हथियार क्यों बनते हैं शैतान का? समझ में आया? आप प्रॉब्लम नहीं है, आप हथियार बने हो शैतान का। वो आपको इंस्ट्रक्शन देता है, आप चल पड़ते हैं हमारे पीछे। ओके, वो आपको हमारी चोरी नाश घात करने के लिए बोलता है, आप जाते हैं बाबा टाबाओं के पास बैठ के सब ये वो चढ़ा देते और लेके आ जाते हैं 10 और दुष्ट आत्माओं को, और प्लान बनाते हैं और मजे लेते हैं और दिखाते, देखो हम जीत गए। काहे का जीत गए? काहे का जीत गए? हारा हुआ कभी जीतता नहीं है। हालेलुया, जो हार गया है वो तुम्हारा मालिक हारा हुआ है। समझ में आया? जिसने तुमको भ्रम में डाल के रखा है, जिसको तुम अपना मालिक समझ रहे हो, वो तुम धोखा खा गए हो। इसके लिए यीशु मसीह ने कहा तुम झूठ का बाप शैतान, उसके तुम संतान हो। हालेलुया, तुम अनाज्ञाकारिता के संतान हो, और अनाज्ञाकारिता में परमेश्वर नहीं है। अगर अनाज्ञाकारिता नहीं है तो असर भी शैतानी असर आएगा। अगर आप मसीह हो, अनाज्ञाकारिता में हो, असर तो श्राप के समान दिखेगा। ओके, असर आपको श्राप के समान दिखेगा। अनाज्ञाकारिता में परमेश्वर का एब्सेंस है, तो वहां पे भ्रम में डालने वाला मौजूद है।
ओके, अब उसके असर थे ये कि प्रसव पीड़ा हवा को सहनी पड़ेगी, आदम को बड़ी मुश्किल से धन कमाना पड़ेगा, बड़े मुश्किल से परिवार चलाना पड़ेगा। काइन के मन में आ गया कि आबेल तो अब मेरी जगह लेगा, चलो इसकी हत्या कर दे। फिर आबेल की हत्या कर दी उसने। फिर नूह के समय में लोगों के मनों में आया शरीर तो बस ऐसे ही मजे लूटने के लिए है, चलो इसको उसको सब जगह में जाके अपने मजे लूटो। और फिर ऐसे जब भटकता गया मनुष्य अपने मर्जी में, ओके, वो अपनी मर्जी नहीं बेचारा, ओके, मनुष्य अपनी मर्जी नहीं, लेकिन उसको दौड़ाने वाला पीछे से जो बातें करता था शैतान, वो उसको मानते थे और उसकी सुनते थे, उसके मानते थे, उसकी सुनते थे, उसके मानते थे, उसकी सुनते थे, उसके मानते थे, उसकी सुनते थे। ऐसे करते 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 परमेश्वर ने बोला छोड़ दो, खत्म करो इन बातों को, नहीं चाहिए मुझे ये लोग, मैं नए से दोबारा मनुष्य की उत्पत्ति करूंगा। ओके, तो आदम हवा का उत्पत्ति का वक्त से लेकर नूह तक की उत्पत्ति ने पूरी तरह से शैतान का पूरा असर अपने अंदर होने दिया था। ओके, इसकी वजह से परमेश्वर ने वो बाढ़ के नीचे खत्म कर दिया। ओके, उसके बाद में परमेश्वर ने नूह के साथ एक वाचा और तैयार की और ज्यादा उसको आशीषित किया और उसको आगे भेजा। आज हम नूह के द्वारा निकले हुए जनरेशंस हैं। ओके, तो क्या नूह का आदम के साथ का रिश्ता खत्म हो गया क्या? नहीं, आदम ही के तो द्वारा नूह का जन्म होने का रास्ता आया था, पीढ़ी आई थी। ओके, तो आदम से हमारा रिश्ता नहीं टूटा है। ओके, लेकिन आदम में से फिर परमेश्वर ने नेक्स्ट स्टेप क्या लिया? नूह को सब खड़ा कर दिया। नूह के बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या किया? अब्राहम को खड़ा किया। अब्राहम से नेक्स्ट स्टेप क्या किया? दाऊद को खड़ा किया। दाऊद के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या लिया? यीशु मसीह को खड़ा किया। हालेलुया। आपको ध्यान रखना है, हमारा परमेश्वर मनुष्य जाति का निर्माण करता परमेश्वर है। वो जनरेट भी करता है, वो ऑपरेट भी करता है, वो डिस्ट्रॉय भी करता है। हालेलुया। तो हमारे लिए परमेश्वर, अगर हम मांग रहे हैं खुदा बाप ये मनुष्य प्रॉब्लम नहीं, इसके पीछे जो काम कर रहा है उसके साथ निपटने की ताकत दे हमको, वो हमको दे देता है। हाँ, हमको कुछ चढ़ाने की जरूरत नहीं है, हमको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं, बस उसने कहा मांगो तुम्हें दिया जाएगा, विश्वास करो कि तुमने प्राप्त कर लिया है। हालेलुया। जहाँ 2 या 3 मिलकर इकट्ठे होते वहां मैं मौजूद हूँ। क्या जरूरी है उसकी मौजूदगी की? ये जरूरी है कि तेरा कानूनी अधिकार बनता है बेटे, तेरा कानूनी अधिकार बनता है बेटी, चल मैं तेरे साथ हूँ। शद्रक मेशक अबेदनेगो के साथ चौथा इंसान होकर परमेश्वर का जन आग के भट्टी में उनको सुरक्षित रखा। उनको आग के भट्टी में डालने वाले जलकर भस्म हो गए, मर गए, लेकिन वो फिर भी सुरक्षित, उनके ऊपर गंध भी नहीं थी उस आग की। हालेलुया। तो ये हमारा परमेश्वर है जो दानियेल को शेरों के मांद में भी बचा सकता है। वो शेरों के मांद में देखेंगे तो वो सारे शेर चुपचाप बैठे हैं, जबकि उसके अंदर गिरने से पहले ही शेर झपट लगाकर उन सारे लोगों को चबा के खा जाते थे, उनकी हड्डियां तक नहीं मिलती थी। ऐसे जंगली खूंखार भूखे शेर उनके बीच में दानियेल को डाला गया, कुछ नहीं हुआ। हालेलुया। क्या है ये? परमेश्वर का पराक्रम है। क्यों है ये पराक्रम? परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। जिसके साथ परमेश्वर उसका बैरी कौन हो सकता है? हालेलुया। जिसके साथ परमेश्वर उसका बैरी कौन हो सकता है? क्वेश्चन मार्क है आप लोगों के लिए। हाँ, आपके हथियार कहाँ तक मारोगे आप हम पर, कहाँ तक दौड़ाओगे आप हम पर, हमें फिर भी आप लोगों से दुश्मनी नहीं क्योंकि आप प्रॉब्लम है ही नहीं। हालेलुया। आप प्रॉब्लम जिसके बारे में है वो उसके साथ परमेश्वर निपटने की ताकत हमको दे देता है, हमको दे देता है वो ताकत। ओके, और आप लोगों के लिए वो क्या देता है? चेतावनियां देता है। हालेलुया। आप लोगों के लिए वो क्या देता है? वो बोलता है भाई बहन पीछे हट जा,
मत सुन शैतान का, परमेश्वर का सुन। देख ये सही जगह है। जब आप कहते हैं लॉर्ड मैं तो सुनना चाहता हूँ लेकिन मैं क्या करूँ, मैं बदल नहीं सकता हूँ, तब परमेश्वर का आत्मा प्रबल होता है और आपके लिए वो फाइट करता है शैतान के साथ, आपको छुड़वा लेता है और हमको बोलता है चल प्रार्थना कर उसके लिए, चल प्रार्थना कर उसके लिए। हम प्रार्थना के ऊपर प्रार्थना लगाते, प्रार्थना के ऊपर प्रार्थना लगाते, प्रार्थना के ऊपर प्रार्थना लगाते और आप लोग बचा लिए जाते हैं। हालेलुया। ये हमारी यूनिटी है परमेश्वर के आत्मा के साथ। हम को वर्कर से, को लेबरर से सहकर्मी है हम। हालेलुया। हम परमेश्वर के आत्मा के साथ एक मन हो चुके लोग हैं। जहां परमेश्वर के आत्मा को हम बोलेंगे खुदा यहाँ पे ये ताकतें मुझे परेशान कर रही है, परमेश्वर का आत्मा मौजूद होता है। क्यों मौजूद होता है? परमेश्वर हमारी ओर से है। हालेलुया। तो जंग जीतना या हारना परमेश्वर जिसके संग है वो जीतता ही रहेगा। हालेलुया। जिसमें परमेश्वर की उपस्थिति है जीतता ही रहेगा, वो हारेगा नहीं। समझ में आया? और जिसको अब श्राप 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 बोलते हैं ना, वो श्राप हमारे जीवन से खत्म हो चुका है। ओके, वो श्राप क्या है? वो असर है जो शैतान के भ्रम में चलने की वजह से परमेश्वर का उपस्थिति निकल गया, श्राप का असर देखने के लिए मिलता, उसका नाम है वो श्राप। ओके, जिसके अंदर परमेश्वर की उपस्थिति है उसका नाम है ब्लेसिंग्स। हालेलुया। तो फर्क पड़ता है, जिसके अंदर परमेश्वर मौजूद है वो आशीषित है, जिसके अंदर परमेश्वर मौजूद नहीं है वो श्रापित है। ओके, उसका सारा लेखा हम बाइबल में पढ़ते हैं। इसके लिए हम बोलते हैं दुष्ट का अंत निश्चित होगा। हालेलुया। इसके लिए हम बोलते हैं क्योंकि ये हमारी मर्जी है क्या? नहीं, ये लिखा हुआ है। ये ऐसा कर रहा था, ये ऐसा कर रहा था, इसने माना नहीं, इसने फिर भी जाना नहीं, उसने ये किया, उसने वो किया और देखो उसके लिए ऐसा परमेश्वर ने उसका पनिशमेंट दिया। बाइबल में लिखा है। हालेलुया। तो हम अपने मर्जी के मालिक नहीं है, हमारा मालिक परमेश्वर जो सच्चाई का परमेश्वर है। ओके, वो बताता है कि ये क्या होने वाला है और इसके साथ क्या होने जा रहा है। तब मेरा परमेश्वर मेरे अंदर से प्रार्थनाओं को उबल कर लाता है। हालेलुया। इतना उबाल कर लाता है मुझे प्रार्थना में कि मैं रो रो के पीट के अपने आप को परेशान करके परिश्रम करवा लेती हूँ और मैं परमेश्वर से मांगती हूँ, खुदा बाप ये नगर, खुदा बाप ये शहर, खुदा बाप ये जमीन, खुदा बाप ये लोग, खुदा बाप ये देश, खुदा बाप ये राज्य, लगा देती हूँ मेरे प्रार्थनाओं को। आमीन। ये परमेश्वर की मर्जी होती है। जब हम ऐसे प्रार्थनाएं करते हैं तो वो परमेश्वर चाहता है भ्रम के शक्तियों से आप आजाद हो जाओ। आमीन। और आप परमेश्वर के जन बन जाओ। हाँ, इसमें हमारा कुछ फायदा नहीं है, ये हम सिर्फ परमेश्वर का काम करने वाले लोग हैं। इसके लिए शैतान हमको मार डालना चाहता है। ओके, शैतान हमको मार डालना चाहता है ताकि आप लोगों के लिए हम प्रार्थना नहीं कर सके। हाँ, आप लोगों को उसके हाथों में से हम छुड़ा नहीं सके। हाँ, इस जगह में हम और लोगों को बचा नहीं सके, इसके लिए हमको यहाँ से भगा देता है। ओके, इसके लिए हमको यहाँ से छुड़वा देता है, वो निकल जा यहाँ से। ओके, परमेश्वर कहता है ठीक है मैं निकाल देता हूँ, लूत को भी मैंने निकाल लिया वहां से, लेकिन सदोम गमोरा को तो मैंने नाश कर ही दिया। हालेलुया। तो हम निकल जाएंगे, नाश आप लोगों का है। समझ में आया? इस तरह से परमेश्वर को समझिए, ये चेतावनियां है और ये जगत की ज्योति आ चुकी है। ओके, और कानूनी अधिकार है परमेश्वर का आपको परिवर्तित करने का, कानूनी अधिकार है। शैतान रोक नहीं सकता है आपको। ओके, सिर्फ आप बोलना है, खुदा सुन तो लिया मैंने ये सब कुछ, क्या करूं, मैं बदल नहीं पा रहा हूं, क्या करूं, मेरा जिद हो रहा है कि मैं ऐसे ही करूं। डर मत मेरे भाई, डर मत मेरी बहन। ओके, यही आवाज तेरी काम करने वाली है। तू ये प्रचार को सुनते रहे, तू इस प्रार्थना को सुनते रहे, तेरे ऊपर परमेश्वर का काम होता जाएगा।
हालेलुया। तो देखेगी, तो देखेगा एक दिन तेरा जीवन बदलने जा रहा है। ओके, तब तक के लिए आराम से शांति से चलते रहे और परमेश्वर से मांगते रहे। जब भी तुझे दुष्ट काम करने का ऐसा अवसर आता है, चलो काम कर दिया, उसके बाद तुझे पछतावा होता है, तो तू निश्चित बोल परमेश्वर को, खुदा नहीं पता मुझे, मैंने ये कैसे किया, खुदा मुझे नहीं मालूम ये मैंने क्यों किया, मुझे नहीं पता, मुझे छुड़ा इसमें से। वो आपके सुनता है मेरे भाई, वो आपकी सुनता है मेरी बहन। वो हमारा जिंदा दयालु परमेश्वर है। हालेलुया। वो विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। चाहे तुम्हारे गलतियां खून के लाल रंग के धब्बों के समान क्यों ना हो, वो कहता है हिम के समान मैं तुझे शुभ्र बना दूंगा। हालेलुया। तो वो हमारे ऊपर के हर कलंक को मिटाने की ताकत रखता है। शैतान का हथियार इस्तेमाल करते समय सब कुछ उसके ऊपर गंदा चिथड़ा बना हुआ होता है, जिसके कोई मनोभावना कोई भी तरह से उसका कुछ हमको पसंद नहीं आएगा, ऐसा अवस्था रहता है। हर गंदी हरकतों में से शैतान लेके जाता है। हर गंदे कूड़े कचरे के समान की जिंदगियों में से शैतान घसीटता मनुष्य को लेकर जाता है। ओके, धक्का मार मार कर लेकर जाता है वो। लेकिन डरो मत, मेरा परमेश्वर का कानूनी अधिकार है तुमको छुड़ाने का। तुम छूटना चाहते हो, ये मर्जी जो तुम्हारे अंदर आई है, ये परमेश्वर के आत्मा ने तुमको दिया है। हालेलुया। और तुम छुड़ाए जाओगे। गदरीन का जो इंसान था, जो 6000 दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त था, उसके बारे में याद करो। वो अपने अंदर से चिल्ला नहीं सकता था मुझे छुड़ाओ। ओके, वो अपने अंदर से बोल नहीं सकता था, क्योंकि उसका बोलना चलना सब कुछ कब्जा कर लिया था शैतानी आत्माओं ने, और शैतानी आत्माएं उसको इस्तेमाल किए जा रही थी। वो पत्थरों को काटता था, जंजीरों को तोड़ता था, सब कुछ उथल पुथल कर रहा था, लोग उससे डर रहे थे। ओके, लेकिन वही इंसान के बारे में यीशु को बताया, चल भाई निकल तू यहाँ से, पहुंच जा गदरीन। हालेलुया। जब शैतान को मालूम पड़ा कि मेरी सेना जिस इंसान के अंदर मैंने रखी है उसको अब परेशानी होने वाली है, यीशु उसको पकड़ लेने वाला है और वो इंसान यीशु का होने वाला है, तब उसने बीच में ही तूफान को आड़े भेजा था ताकि यीशु उस जगह पहुंच नहीं सके। ओके, हमारे भी आड़े शैतान भेजता है किसी ना किसी को, ओके, हमको मार डालने के लिए, ताकि हम आगे पहुंच ना सके। हालेलुया। अगर परमेश्वर की उपस्थिति हमारे अंदर है, बचकर निकलना जायज कानूनी अधिकार है, हमारा कानूनी अधिकार है भाई। हमारी प्रार्थना से तुम लोगों को समझ में आना चाहिए क्या प्रार्थना है हमारी। क्या परमेश्वर कानूनी अधिकार के अनुसार हमको बचा नहीं सकता है? निश्चित उसका कानूनी अधिकार है हमारे ऊपर। हालेलुया। क्योंकि हम श्रापित नहीं हैं, हम आशीषित हैं, हमारे साथ परमेश्वर मौजूद है। इसके लिए हम हियाव के साथ परमेश्वर को बोलते हैं, खुदा आगे निकलने का रास्ता दे। पीछे फिरौन की सेना है, आगे लाल समंदर है, मृत्यु निश्चित है, खुदा रास्ता बना। हालेलुया। मूसा अगवा करने वाला था उनका, इस्राएलियों का। उसके पास परमेश्वर ने लाठी को देखा और लाठी को उठाकर उसको बोला मार पानी के ऊपर। उसने लाल समंदर के पानी के ऊपर लाठी को मारा, दो भाग गया। हालेलुया। हमारा अगवा मौजूद है। हालेलुया। उसके पास लाठी है। हालेलुया। और वो मारेगा, रास्ता खुल जाएगा। आमेन। हालेलुया। रबान ताशकर खतीन रबा का सह कतकिन बरहसा दाब खतीन रबा का सह कतकिन बराशकर खसिया लरबा कसा लहद उल्लरहा कसिया खुंब आशकर खतीन रबान तरहसा रिदान नम खतील रबा खसिया खुंब रहसा। थैंक यू जीसस। एदिल लबा खसे खतीन रबान तरा। धन्यवाद करते परमेश्वर के आत्मा, ना बल से ना ताकत से, पर तेरे आत्मा के द्वारा, परमेश्वर तेरे आत्मा के द्वारा हमारा टीचिंग, हमारा प्रीचिंग पिता बीज बन के लोगों के जीवन में उतर चुका है।
काम कर खुदा, अपने बल चढ़ा परमेश्वर, तू प्रबल हो जा लोगों के जीवनों में, हमारे जीवनों में प्रबल हो जा और शैतान का भ्रम डाला हुआ अवस्थाएं तोड़कर हमको आजाद कर, हमको भविष्य दे, हमको आगे जाने का रास्ता दे और हम तेरे कहलाए, तेरे काम करते हुए दिखाई दे। यीशु मसीह के आगमन के लिए हम सिद्ध हुए लोग बन जाए। नासरी यीशु के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। हम और एक बार पढ़ेंगे कुलोसियों की पत्री 1 अध्याय 27 से 29 वचन तक हम पढ़ेंगे। जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। इसी के लिए मैं उसको उस शक्ति के अनुसार जो तुझ में सामर्थ्य के साथ जो मुझ में सामर्थ्य के साथ प्रभाव डालती है, तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूँ। ओके, अब दूसरा वचन ये था, पत्रस की दूसरी पत्री उसका 1 अध्याय 3-4 वचन। पत्रस की दूसरी पत्री 1 अध्याय 3-4 वचन हम पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के समभागी हो जाओ। हालेलुया। तो ये कारण है हम लोगों का इस पृथ्वी के ऊपर होना स्वाद है, स्वादिष्ट है। ओके, क्योंकि हमारे अंदर से परमेश्वर की उपस्थिति लोगों को पहचानने के लिए रखा है। हालेलुया हालेलुया। जब हम प्रचार करते हैं, परमेश्वर अपनी चेतावनियों को आपके सामने लाता है। जब हम प्रचार करते हैं, परमेश्वर आपको मसीह के चरित्र में सिद्ध होने के रास्ते देता है। हालेलुया। ये ईश्वरीय काम करने के लिए हमारे अंदर जो बैठा है, कानून अधिकार लेके बैठा है परमेश्वर का आत्मा। हालेलुया। कानून अधिकार लेके बैठा है परमेश्वर का आत्मा, और हमारे अंदर परमेश्वर की उपस्थिति है। हम श्रापित नहीं है। हालेलुया। हमारा पीछा कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि ये आत्मा है जो हमारे रास्ते बनाता है। ये आत्मा है जो हमारे मंजिल को तैयार करता है और हमें उसमें पहुंचने की जिम्मेदारी का काम भी पूरा करता है। हालेलुया। और वही होने के लिए ये वचन क्या कहता है? पत्रस के दूसरे पत्री 1 अध्याय 3 और 4 वचन। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। हालेलुया। तो हम अपने चरित्र के लोग नहीं हैं, हम अपनी पहचान के लोग नहीं हैं। हमारा रूप क्या है, हमारा रंग क्या है, हम कौन से जाति में से आए हैं, कौन से धर्म को छोड़कर हम आए हैं, किस पीढ़ी में से हम आए हैं, हमारा सरनेम क्या बताता है, हमारा मिडिल नेम क्या बताता है, हमारा नाम क्या बताता है, हमारे गुण उससे जुड़े हुए नहीं हैं। ओके, हमारी डेट ऑफ बर्थ क्या है, हम कौन से साल में जन्मे हैं, कौन सी जगह में जन्मे हैं, उसमें से हमारी पहचान नहीं है। हालेलुया। हमारी पहचान इस पृथ्वी के किसी भी वस्तु के अंदर नहीं है। ओके, अगर उस पहचान को आप ढूंढ के हमारा पीछा करेंगे, आप धोखा खाएंगे, जैसा हेरोद ने धोखा खाया।
ओके, परमेश्वर ने उन 3 ज्ञानी पुरुषों को कहा तुम लौट के नहीं जाना जिस रास्ते से आए, क्योंकि हेरोद यीशु को मार डालना चाहता है। ज्ञानी लोग रास्ता बदलकर चले गए, हालेलुया, और हेरोद बैठा रहा अपनी बुद्धि को लेकर। समझ में आया? इस प्रकार से परमेश्वर मूर्ख बना देता है जो हमारे पहचान उन चीजों में देखते हैं जो पृथ्वी के साथ कनेक्टेड है। हालेलुया, हमारी पहचान उसके अंदर नहीं है। हमारा कुछ भी किसी भी वेदी के ऊपर आप लेकर जाओगे, हमारी पहचान दिखाने के लिए हमारे शरीर के ऊपर लगा हुआ मार्क आप किसी को बताओगे कि ये देखो ये शैतान के अंदर जुड़ा हुआ है, तो भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारी पहचान उनके अंदर से नहीं है। हमारी पहचान शैतान ढूंढ नहीं पाएगा, हमारी पहचान परमेश्वर के अंदर है। हालेलुया, हमारी पहचान यीशु मसीह है। जब आप कुछ भी शैतान के सामने लेकर जाओगे, हमारा कुछ भी, हमारे नहाने का पानी, हमारे बाथरूम का पानी, हमारे टॉयलेट के सारे गंद, कुछ भी लेकर जाओ, हमारे बाल, हमारे कपड़े, कहीं पर भी लेकर जाओ, कहीं पर भी दबाओ, कुछ भी चढ़ाओ, कुछ भी बहाओ, कुछ भी करो, शैतान हमको लोकेट नहीं कर सकता है। हमारा परमेश्वर पहचान है, हालेलुया, और वो पहचानता है परमेश्वर का काम क्या है। ओके, शैतान कभी हमारा पीछा नहीं कर पाएगा। जब वो हमारा विरोध करने आता है तो मूर्ख इंसान है जो शैतान को समझ रहे कि वो पावरफुल है, हमारे ऊपर चढ़ जाएगा। नहीं, वो हमारा दुश्मन है। इसके वजह से वो चांस खोना नहीं चाहता है। जब आप हमारी चीजें लेकर जाते हैं उसके पास, तो वो चांस खोना नहीं चाहता है हमारे साथ फाइट करने का। उसको पता है वो हमसे फाइट नहीं कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे अंदर मौजूद है। हालेलुया। लेकिन तुम्हारे कहने की वजह से वो अपने पलटन को हमारे पास भेजता है। एक यीशु मसीह का लहू फेंका हमने तो लल्लू पंजू बन के भाग जाता है। ओके, लेकिन वो आप लोगों के सामने अपनी इज्जत को बनाए रखना चाहता है, इसके लिए डींगे बताता है, अपनी ताकत का वो नजारा बताता है। कोई कच्चे मसीह को मार डालेगा और बताएगा देख मैंने मारा ना उसको। ओके, बुद्धू हो जाते हैं आप, मूर्ख हो जाते हैं आप। ओके, शैतान खुद डरता है यीशु मसीह का सामना करने। जब हमारी पहचान यीशु मसीह है तो कौन हमारा सामना कर पाएगा? हालेलुया, क्योंकि यीशु मसीह के सामने हर घुटना टिकेगा, हर जुबान कबूल करेगी यीशु मसीह प्रभु है। हमारे सामने हर घुटना टिकेगा, हमारे सामने हर जुबान कबूल करेगी यीशु मसीह प्रभुओं का प्रभु है, वो बादशाहों का बादशाह है। हालेलुया, इसकी वजह से आपको ध्यान रखना है। मसीही लोगों का प्रचार सुन सकते हैं और अपने में सुधार ला सकते हैं, उसके साथ दुश्मनी करके आप फायदे में नहीं हैं। ओके, ये चेतावनी है आप लोगों को, अगर आप गैर मसीह है तो। ओके, अगर मसीह भी हो तो भी आपको यह चेतावनी है, आप काइन के तरह आबेल की हत्या करने की योजना मत कीजिए। ओके, काइन को भी परमेश्वर ने छोड़ दिया था, उसके ऊपर भी शैतान का कब्जा आ चुका था। हालेलुया, तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है कि आप परमेश्वर के जन के साथ भी ऐसे बेवफाई नहीं कर सकते हैं, और आप अन्य जातियों में से है, अगर गैर मसीह है तो भी आप परमेश्वर के जन को धोखा नहीं दे सकते हैं। हालेलुया, क्योंकि आप जिसको धोखा देने के लिए आए वो इंसान नहीं है, उसके अंदर बैठा हुआ मौजूद है। हालेलुया, आप देखते होंगे ये तो स्त्री है, ये तो लड़की है, ये तो बच्ची है, ये तो निर्बुद्धि के समान रहने वाली, बिल्कुल नादान है, बस इसको तो कैसे भी कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, वो शरीर आप देख के उसकी पहचान मत करो, उसके अंदर बैठा हुआ जो है ना वो आपको बता देगा वो क्या है। हालेलुया, वो आपको बता देगा वो क्या है। उसकी प्रार्थना सुनो, उसके प्रचार सुनो, आपको पता चलेगा उसके अंदर कौन है। हालेलुया, और जो शक्ति आपको बता रही है हमारा नुकसान करने के लिए, वो शक्ति सुन रही है। ओके, हम क्या है, हम कौन है, वो सुन रही है और उसको पता है इससे निपटना तो मुश्किल है। हालेलुया, उसको पता है ये लोग तो हमको उसके ऊपर भेज रहे हैं, लेकिन उसका सामना करना तो हमारी बस की बात नहीं है। शैतान जानता है भाई, शैतान जानता है बहन,
छोड़ दो नखरे करना, छोड़ दो पीछे पीछे आना, बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों को। ओके, क्योंकि आप नहीं है वो। ओके, आपका फालतू का दम है वो, जो आप शैतान के पावर के ऊपर दम लगाकर हमारा पीछा कर रहे, वो खोखला है, वो गरजने वाला सिंह है जो सिर्फ फाड़ खाने के लिए ढूंढता रहता है, लेकिन हम उसके हाथ लगने वाले लोग नहीं हैं। हालेलुया। इसके लिए नादान बनना छोड़ दो, इस बातों में आप जानकारियाँ ले लो और अपने रास्ते को पहचानो कि आप भ्रम में पड़े हो। इसकी वजह से आप हमारे साथ दुश्मनी के समान व्यवहार कर रहे हो, इसकी वजह से आपको हमारी जलन पीड़ाएं होती है, इसकी वजह से आप हमको आगे जाने नहीं देना चाहते, इसकी वजह से हमारा घर अच्छा बने, हमारी अच्छी बातें हो, हमारा सब कुछ अच्छा हो जाए, ये मनोकामना भी आपके अंदर नहीं आती है। आपको ऐसा लगता है कि आप लोग बढ़ना चाहिए और हम घटते जाना चाहिए, है ना। ये क्यों है? क्योंकि शैतान आपको वो सूचनाएं दे रहा है और आप उसके सुन रहे हो, आप नहीं हो। इसके लिए हमको आपसे नफरत नहीं है, हमको जहाँ पहुँचना है हम पहुँच जाते हैं, जहाँ हमको होना है हम हो जाते हैं, जहाँ हमको ठहरना है हमको ठहर जाते हैं, जहाँ पर हमको जो करना है जैसा करना है हम कर लेते हैं। हम आपके इंतजार में नहीं रहते रास्ता छोड़ने के लिए। कानूनी अधिकार है हमारे पास रास्ता खुलवा के आगे निकल जाने का। बंद करो गेट, बंद करो दरवाजे, बंद करो दुनिया, बंद करो दिशाएं, फर्क नहीं पड़ता है, कानूनी अधिकार है हमारे पास यीशु नासरी का नाम लेकर अपने रास्ते खोल कर आगे जाने का। क्या फायदा है आप लोगों का इतना सब कुछ करके? हालेलुया। फर्क नहीं पड़ता है आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं, सिर्फ इतना ही जानकारी देना आपको ज़रूरी है। ओके, ये चेतावनियाँ है और हमें इसे समझना है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है 3 और 4 वचन, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमको मसीहों को, ओके, उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। कोई भी शैतान की ताकत से सामना करना हमारे अंदर मौजूद है, परमेश्वर की सामर्थ्य। कोई भी विपत्ति का सामना करना, कोई भी बीमारी का सामना करना हमारे अंदर मौजूद है, रास्ते परमेश्वर के रास्ते। ओके, हमको किसी भी बात का डर नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर रास्ता बनाने वाला मौजूद है। हालेलुया। हमारे रास्ते हमको देखने की ज़रूरत नहीं है, हमारे अंदर मौजूद है, जो हमको बताता है हमको किस तरफ मुड़ना है और कहाँ पर पहुँचना है। हालेलुया। और देखिए 4 वचन की और आगे क्या लिखा है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। हमको बुलाया मसीह यीशु ने, ओके, हमको बुलाया है यीशु मसीह ने। हम बुलाए हुए लोग हैं, हम बुलाए गए, हम यीशु मसीह में चुन लिए गए। ओके, हमें चुनी हुई जाति कहा है परमेश्वर ने। ठीक है, 4 वचन से आगे, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छुट कर, है ना, कौन सी सड़ाहट की बात हो रही है? भ्रम में डालने वाले शैतान की इंस्ट्रक्शंस की बात हो रही है यहाँ। ओके, जा जाकर उसका मर्डर कर, जा जाकर उसका रेप कर, जा जाके उसको फंदा लगा दे, जा जाकर उसका नाश कर दे, जा जाकर उसका चोरी कर ले, जा जाकर उसके बिगाड़ कर दे, सारा सब कुछ उसको सता दे। ये सारा इंस्ट्रक्शन को हमारा वचन क्या कहता है? सड़ाहट। ओके, और जो गैर मसीह ऐसे कर रहे हैं या मसीह ऐसे कर रहे हैं, तो उनको क्या कह रहा है? सड़ाहट से छूटने की बात कह रहा है। हालेलुया। ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छुटकर, जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव में समभागी हो जाओ समभागी, परमेश्वर के वचन के अधीन हो जाओ। छुड़ाने वाला मौजूद है, आपको परमेश्वर का आत्मा कानूनी अधिकार रखता है, आपको छुड़ा सकता है, वो छुड़ा सकता है। आप प्रार्थना को फॉलो करते रहिए, वचन को फॉलो करते रहिए। आप काफ़ी लंबा आ चुके हैं अगर आप वचन को फॉलो किए हैं और आप परमेश्वर को समझने लगे हैं और आपके अंदर का आवाज़ बढ़ता जा रहा है कि परमेश्वर मुझे छुड़ाना, परमेश्वर मेरी ओर अपनी सुधि ले, मेरी ओर अपनी ध्यान दे, मेरी ओर अपनी ध्यान दे। अगर आपके अंदर से आवाज़ बढ़ता जा रहा है, आप बहुत आगे निकल आ गए हैं। आपके बंधन बस खत्म होने के ऊपर है। हालेलुया। आप बंधन मुक्त होने का एंड रिजल्ट आपके तक पहुंच चुका है। आप मसीह बनने के लिए
तैयार हो चुके हैं। हालेलुया, आपका लाइफ बदलने के लिए तैयार हो चुका है। फसल पक चुकी है, काम करने वाले थोड़े हैं। इसके लिए प्रार्थना करो कि काम करने वाले बढ़ जाए। हालेलुया, आप काम करने वालों के लिए चुन लिए गए हैं। आमीन। आपका भविष्य परमेश्वर की सेवा करने के लिए चुन लिया गया है। आप नाश नहीं होंगे। आमीन। आप परमेश्वर की महिमा के काम अपने अंदर से पूरा करोगे। नासरी यीशु मसीह के नाम में मैं आपको आशीषित करती हूँ। अब समझ में आएगा ये आशीषित करने का मतलब क्या होता है, कि आप शैतान के अधिकार के नीचे अब नहीं रहेंगे, आप परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे। हालेलुया। और आप भलाई को, अच्छाई को, अच्छी बातों को आप तृप्त होते हुए देखेंगे आपके लाइफ में। आमीन। और वो भी परमेश्वर के उपस्थिति में। थैंक यू जीसस। अगला वचन हम पढ़ेंगे एफिशियंस 3 चैप्टर 20 वर्स। रिबांता शबियांतु खंबा रहा असे सील रबा आकाशियांतु खंबा आसा। हम पढ़ेंगे इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्शन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। एफिशियंस 3 चैप्टर 20 वर्स, किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ रहे हैं। Now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us। ओके, गैर मसीहों के लिए, नगर शहरों के लिए, राज्यों के लिए, लोगों के लिए जब हम लोग प्रार्थना करते हैं ना, तो हमारे अंदर का ये वातावरण आपको समझ में आना चाहिए। ओके, ये वचन क्या कह रहा है हम हिंदी में पढ़ेंगे, तब आप ध्यान से सीखना इसमें से। एफिशियंस 3 चैप्टर 20 वर्स। नाउ अनटू हिम दैट इज एबल टू डू। तो कौन काम करता है? हमारे अंदर से यीशु मसीह काम करता है। और उसकी कुव्वत कितनी है? एक्सीडिंग अबंडेंटली अबव ऑल दैट वी आस्क और थिंक। जितना प्रार्थना का शब्द आपको सुनने को मिला, प्रचार सुनने को मिला, आपको चेतावनियां सुनने को मिली, आपको मसीह में होने की सुनने को मिली, उससे भी ज़्यादा उसने हमारी बातों में एडिशन कर दिया है, ज़्यादा एडिशन कर दिया है। आपको और हमको नहीं मालूम, उससे भी ज़्यादा। ओके, आस्क और थिंक अकॉर्डिंग टू द पावर दैट वर्कeth in us। Oh Jesus, ओ रब बखसी खतीना रबहा खसियां खंबा रहा सील रब या खुंबला हरासा। ये देखिए सामर्थ काम किया। समझा? हम एक वचन को लेकर आपको प्रचार कर रहे हैं, एक वचन को लेकर आपको कुछ बता रहे हैं। अब इतना हमारी सोच में परमेश्वर ने आज़ादी दिया, हमने दे दिया आपको। ठीक है, अब हमने जितना मांगना था परमेश्वर से प्रार्थना करके मांग लिया। अब परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? इससे भी ज्यादा वो अपनी शक्ति को देकर करने जा रहा है। हालेलुया, वो अपनी शक्ति को देकर तूने किया हुआ काम से भी ज्यादा असर लेने के लिए जा रहा है। आमीन। हम जितना काम किए ना, शायद हो सकता है 15 मिनट का काम किए, हो सकता है 5 मिनट का काम किया, हो सकता है हमने काम ही नहीं किया, लेकिन हमको काम करने का सोच आया है, बस उतना भी काफ़ी है। परमेश्वर उससे भी ज़्यादा अपनी शक्ति को भेजकर काम का असर बढ़ा देता है। हालेलुया। तो हमारी गिनती घंटों से नहीं होती है, घड़ियों से नहीं होती है, महीनों से नहीं होती है, हमारी गिनती कुछ लेन देन से नहीं होती है। ओके, हमारी उन्नति, हमारी गिनती, हमारा नतीजा परमेश्वर के आत्मा के शक्ति से होता है। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है मैं सेंत मेंत असर को उंडेलूंगा तेरे ऊपर। हाँ, मैं सेंत मेंत तेरे कामों का असर, तूने सोचा, तूने मांगा, उससे भी ज्यादा परमेश्वर उसके अंदर असर को भरने के लिए तैयार है। हालेलुया। हम उसी वचन को पढ़ेंगे हिंदी में। इफिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय 20 वचन। रिबांता अशकर खतीन रबा आकासे कतकिन बा असिल रबा हस्सा जुहतीन अल्लल्लाह बहा असेस खिल बा ओशकर खतीन रबा हंतरहा। इफिसियों की पत्री
3 अध्याय रिबांत आश्कर खत्तीन रबहा अखासी हिकेती लरबहा खस्सा दोहा दाल लरबहा अखासी कतकिन बा आश्कर खत्तीन रबहंतरा लरबहा खस्सा। अरे रुक तो सही। रिबांत आश्कर अखासी अदीने मेरे कलर बहा अखासी हिके लरबहा खस्सिया दुखम बासा। देखो इफिसियों की पत्री 3 अध्याय 20 वचन क्या कहता है। अब जो ऐसा सामर्थ्य है, कौन है ऐसा सामर्थ्य? परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर मौजूद है कि हमारी विनती और समझ से हमने प्रार्थना किया, हमने प्रचार भी किया, हमने आपको चेतावनी भी सुनाई, हमने परमेश्वर क्या है वो भी बताया, हम परमेश्वर के गुणों में भी चल रहे हैं, जो परमेश्वर के आज्ञा पालन में होना चाहिए वो भी हम कर रहे, जितना हमको चाहिए था वो सब कुछ हम कर चुके। अब रिजल्ट का समय है। हालेलुया। अब देखिए रिजल्ट का अवतार क्या है। देखिए अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। हालेलुया। तो हमने जितना अपने कुव्वत में से उंडेला उतना ही नहीं है, उससे भी बहुत ज्यादा नतीजा परमेश्वर हमको देता है। हालेलुया। उससे ज़्यादा नतीजा हम अंकुर नरुला मिनिस्ट्रीज में देखते हैं। जब वो प्रचार करते वक्त लोगों के छुटकारे होने लगते हैं, उन्होंने थोड़ा बहुत किया होगा लेकिन उसका असर देखिए, जगत के हर हिस्से में उनकी चर्चाएं हो रही है, जगत के हर हिस्से में से लोगों को छुटकारे हो रहे हैं। कानूनी अधिकार है परमेश्वर के आत्मा का उन जगत के अंदर के लोगों को छुड़ाने का। ओके, अब आपको समझ में आना चाहिए, कानूनी अधिकार है परमेश्वर का आपको आपके धर्म जाति में से निकाल कर लाने का। परमेश्वर के पास कानूनी अधिकार है। माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान रखिए, आप जिस पावर को डींगे मार रहे हैं वो पावर को आपके अंदर से तोड़ने का कानूनी अधिकार रखता है मेरा परमेश्वर। ध्यान रखिए इस बात को। ओके, आप मसीहों के सामना करना भूल जाइए, कानूनी अधिकार के साथ मसीह के लोग खड़े हैं इस पृथ्वी के ऊपर। ओके, उनके आवाज का सामना करना आपको मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कानूनी अधिकार है पवित्र आत्मा के पास आपके हरकतों का सामना करना और आपको असफल करना। कानूनी अधिकार है हमारे पास। समझ में आया? कानूनी अधिकार है हमको आपके धर्म जातियों के अंदर से खोलकर परमेश्वर में लेकर आने का। कानूनी अधिकार है। ओ जीसस, कानूनी अधिकार है। शाबियान तो कम्बरा हस्सा, यीशु का लहू, यूहन्ना बपतिस्मा कहता है, देखो जगत का पाप हरण करने के लिए परमेश्वर का मेमना आया है। हालेलुया। कानूनी अधिकार दिया प्रभु यीशु ने हमको, कानूनी अधिकार दिया चीज़ें बदलने का, पॉलिटिशियंस का हर एक नज़ारा बदलने का, हर एक जगह ज़मीन के मकसद को बदलने का कानूनी अधिकार है भाई, कानूनी अधिकार है बहन, हमारे पास कानूनी अधिकार है। ख़त्म करो आगे बढ़ना, ख़त्म करो, ख़त्म करो। समझ पाते हो, समझ जाओ, कानूनी अधिकार का आप शिकार हो जाओगे। ओके, हमारे पास कानूनी अधिकार है। हालेलुया। आपका सामना करने का, ठीक है, आपके शक्तियों को असफल करने का। सोच के रखिए इस बात को, चेतावनी को समझिए, अपने हथियार पीछे ले लो, निकाल दो। ओके, जितने पावर के ठिकाने हैं आपके, निकाल दो अपने लाइफ में से, कुछ नहीं बनने वाला है। कानूनी अधिकार के साथ हमको वो अधिकार है तुम्हारे पावर्स को फेल करने का। आमीन। आप ऐसा देखते होंगे कि हमारे अंदर की कुव्वत कितनी है, आप चेक मत कीजिए। हेरोद को परमेश्वर ने मूर्ख बना दिया। ओके, उसको लगा मैं बादशाह हूँ तो मेरी आज्ञा पालन करना इनको ज़रूरी है, तो ये ज्ञानी लोग दोबारा लौट कर आ जाएंगे मेरे पास। फेल हो गया वो। ओके, फिरौन को लगा मैं 2 साल के नीचे वाले बच्चों को मार डालूंगा, उसमें अगर कोई ऐसा परमेश्वर का जन है तो वो भी मर जाएगा। फेल हो गया उसके अटेम्प्ट्स में। मूसा बचाया रहा, इस्राएल जाति तैयार हो गई। आगे दाऊद तक, अब्राहम तक वंश चलते हुए यीशु मसीह तक पहुंच गए।
शैतान रोक नहीं पाया। कानूनी अधिकार है परमेश्वर का हमारे अंदर। ओके, आप मूर्खता कर रहे हो मेरे भाई, मूर्खता कर रहे हो मेरी बहन। ओके, कानूनी अधिकार के अंदर खड़ा इंसान कभी आपको फेल होता हुआ दिखेगा नहीं, कभी आपको फेल होता हुआ दिखेगा नहीं। आपका विरोध व्यर्थ है। हाँ, आपका विरोध करना व्यर्थ है। हमारे ओपोनेंट्स बन के चलना व्यर्थ है, व्यर्थ है। हमको सबक सिखाना चाहते हैं, व्यर्थ है। हम ऑलरेडी सीख चुके लोग हैं। ओके, हम ऑलरेडी पहुंच चुके लोग हैं, मृत्यु के पार पहुंच चुके हैं। ओके, कौन सी मृत्यु हमको देना चाहते हैं, उसके पार हो चुके हैं। कौन सी जायदाद और कौन सी प्रॉपर्टी का आप हमको बातें बनाकर बता रहे हो, हम सब कुछ प्राप्त कर चुके लोग हैं। हमारे लिए कुछ बाकी नहीं रहा है। समझा? किसकी खेल खिलौने आप बता रहे हैं, कुछ बाकी नहीं रहा है। ओके, हम सब कुछ के अंदर पहुंच चुके लोग हैं, हम सब कुछ के अंदर हो चुके लोग हैं। हालेलुया। मृत्यु का कब्जा हमारे ऊपर नहीं है। ओके, बीमारियों का कब्जा हमारे ऊपर नहीं है। पैसे, प्रॉपर्टी, धन संपत्ति का कब्जा हमारे ऊपर नहीं है। ओके, जो हमारा है वो हमारे साथ बना रहता है, जो हमारा नहीं है वो हमको नहीं चाहिए। समझ में आया? तो हमारे अंदर का परमेश्वर फैसला करता है हमको अपने साथ क्या रखना है और क्या नहीं रखना है। जब चेलों को यीशु मसीह भेज रहा था गांव में, तब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम कुछ ना किसी से लेना और ना कुछ कहीं पर अपने लिए बटोरना। ओके, तुम ऐसे जाना जहां पर तुमको स्वीकारा जाएगा, तुम्हारी शांति उनके अंदर रहेगी। उनके दिए हुए खाना खाया करो, पिया करो और वहीं पर आराम लिया करो और अपने काम पूरे करो। अगर किसी ने तुमको नहीं स्वीकारा, अपने पैरों के धूल झटक दो और निकल जाओ, तुम्हारी शांति तुम्हारे साथ निकल आएगी। आमीन। तो हमको ज़रूरी नहीं है डेरा बना के उसके ऊपर हमारे राज्य को बसाने का, नहीं, ज़रूरी नहीं है। ये सारा पृथ्वी का सब कुछ हमारा है। ओके, इसके अंदर के कोई टुकड़े टुकड़े की अभिलाषा रख के हम झगड़ेंगे नहीं। समझा? हमारे अंदर सब कुछ मौजूद है, हमको किसी बात की कमी नहीं है। हमारे लिए सब कुछ परमेश्वर के अधीन है। जो परमेश्वर हमारे साथ रखना चाहता है उस समय वो हमारे साथ दिखाई देगा। जब परमेश्वर हमारे अंदर से वो निकाल लेना चाहता है उस समय हमारे अंदर से वो चला गया दिखाई देगा। ओके, हमारा कुछ भी नहीं है, हमको सब कुछ परमेश्वर ने दे दिया है, हमको बटोर कर रखने की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। सच्चाई को समझ जाइए भाई बहन, सच्चाई को समझ जाइए। व्यर्थ में अपने समय को बर्बाद मत कीजिए। अच्छा समय आपका इंतज़ार करता है। ओके, तो आप लोगों को ये बहुत बड़ी चेतावनी है। अगर मसीह है सीधे रास्ते पकड़ लो, अगर मसीह नहीं हो मसीह को समझ लीजिए। ओके, मसीहियों को समझ लीजिए मसीही कौन है। ओके, नासरी यीशु के नाम में पिता परमेश्वर इन प्रार्थना करती हूँ, हम सबको चेतावनियों से भरने के लिए धन्यवाद करती हूँ। मसीह में सिद्ध करने के लिए ये वचन हमको दिए, तुझे धन्यवाद करती हूँ। जो हमारे अंदर मौजूद है, मसीहियों के अंदर मौजूद है, वो सबसे ज़्यादा सामर्थ्य है। जो जगत के अंदर है उससे भी ज़्यादा सामर्थ्य है। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हमें भक्ति के लिए चाहिए वो सारी कुव्वत मौजूद है और हमारी कुव्वत पवित्र आत्मा बढ़ाता है। हम धन्यवाद करते हैं। हमारे हदों को बढ़ाकर, हमारी सामर्थ अभिषेक को बढ़ाकर लोगों के जीवन बचाने में हमारा इस्तेमाल किया जा रहा है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। नासरी यीशु मसीह के नाम में हमें फिट एंड फिक्स कर, ईश्वरीय रचना, डिवाइन ऑर्डरलीनेस में हमको लेकर आ। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन।